कहानी के शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें प्रतिका और उनके 2 बच्चे ट्रेन और मडॉक्स थे। वो सब वेकेशन मनाने एक बीच पर जा रहे थे और वो जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको वहाँ पर मैनेजर स्वागत करता है। इसके बाद वो सब बीच पर जाते हैं। वहाँ पर उनको एक फैमिली मिलती है जिसमें क्रिस्टल और जॉस की बेटी कारा और उनके मम्मी डैडी भी थे। वहाँ का मैनेजर उनको बताता है कि आपको उस बीच पर ले जाया जाएगा जहाँ वो वैकेशन मनाने आए थे। वो उन्हें वहाँ पर एक दिन के लिए छोड़ने वाले थे। अगले दिन वो सब वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर एक रैपर मिड साइज भी था जिसकी मडॉक्स फ्रेंड थी। मडॉक्स और ट्रेंड की कारा से फ्रेंडशिप हो जाती है, मगर उन्हें खेलते हुए वहाँ पर कुछ नाइफ्स मिलते हैं और कारा भी अचानक जम जाती है। वो लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन थोड़ी देर बाद डेड बॉडी मिलती है जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। वो मैनेजर को कांटेक्ट करते हैं मगर वो कांटेक्ट नहीं कर पाते। वहाँ पर एक और कपल आते हैं मगर उस कपल में जो आदमी था उसके साथ अचानक एक घटना घटती है जिससे सब डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रतिका और सब नोटिस करते हैं कि मडॉक्स, कारा और ट्रेंड की उम्र अचानक बढ़ गई है। उसे देखकर वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। वो कुछ समझ पाते इससे पहले चार्ल्स की मदर की डेथ हो जाती है क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो लोग समझ गए थे कि इस बीच पर समय बहुत तेजी से कट रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए चार्ल्स मॉडिसाइज के फेस पर चाकू से वार करता है और उसका जख्म बहुत तेजी से भर जाता है। वो सब अंदाजा लगाते हैं कि इस बीच पर एक दिन 60 साल का है। इस बात पर वो सब घबरा जाते हैं और वो चाहकर भी इस बीच से निकल नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं था। इस सब के बीच प्रतिका बेहोश हो जाती है क्योंकि उसका किडनी ट्यूमर बड़ा हो गया था और चार्ल्स उसे निकाल देता है। इससे प्रतिका ठीक हो जाती है। अब वो सब जल्द से जल्द वहाँ से निकलने में लग जाते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। यहाँ कारा और ट्रेंड अल्टीमेट हो जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। थोड़ी देर बाद कारा प्रेग्नेंट हो जाती है। ये देखकर सब हैरान थे और अगले ही पल कारा का डिलीवरी का टाइम भी आ जाता है। सब घबराए हुए थे। क्रिस्टल वहाँ से भाग जाती है लेकिन कारा एक बच्ची को जन्म देती है जो कि इस बीज के वजह से जी नहीं पाती और मारी जाती है। चार्ल्स को अचानक कुछ हो जाता है और वो मिड साइज को मार देता है। ये देखकर सब डर जाते हैं। उनमें से एक आदमी डिसाइड करता है वो स्विमिंग करके वहाँ पर मदद लेकर आएगा और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन मडॉक्स को उसकी बॉडी मिलती है। उसे देखकर वो सब और डर जाते हैं। जहाँ कारा पहाड़ों पे चढ़ के भागने की कोशिश करती है लेकिन वो नीचे गिर जाती है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर ट्रेंड को बहुत बुरा लगता है। शाम हो जाती है और सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। पर ट्रेंड को पत्थरों के बीच में एक कैमरा मिलता है जिसमें उन्हें पता लगता है कि कोई उन पर नज़र रख रहा है। लेकिन तभी चार्ल्स काई पर हमला करता है मगर उसको प्रतिका चाकू मार देती है जिससे चार्ल्स की तभी मौत हो जाती है। मडॉक्स और ट्रेंड वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे मगर तभी सामने से क्रिस्टल आती है जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन गई थी। मगर चार्ल्स के मरने के वजह से वो भी मर जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पे जितने भी पेरेंट्स थे सब मर जाते हैं और अब सिर्फ मडॉक्स और ट्रेंड ही बचे थे। वो दोनों पानी के नीचे से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और उन्हें एक गुफा मिल जाती है। यहाँ पर वो आदमी जो उन्हें देख रहा था उसे लग रहा था सब मारे गए हैं तो वो वहाँ से चला जाता है और वो होटल के सारे लोग फिर से एक फैमिली को फंसाने में लग जाते हैं। असल में वो सब लोग एक साइंटिस्ट थे जो कि एक ऐसी दवाई बना रहे थे जिससे लोगों की एज बढ़नी रुक जाए।
इसलिए जब भी कोई फैमिली वहाँ आती तो वो उन्हें ड्रिंक में वो दवाई मिलाकर पिला देते, फिर उन्हें बीच पर छोड़ देते और फिर उन पर ध्यान रखते कि उन पर दवाई का क्या असर हो रहा है। लेकिन इस बार मडॉक्स और ट्रेन वहां आकर उनकी पोल खोल देते हैं, जिसके बाद होटल बंद कर दिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।